हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम तन्मय तिवारी जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, थोड़ा कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा है फिडे वर्ल्ड कप 2000 विश्वनाथन आनंद और एलेक्सी शिरो के बीच में फाइनल का मुकाबला हुआ था। यहाँ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 4 गेम्स खेली गई थी, तो उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया कि कौन सी गेम के ऊपर वीडियो सजेस्ट की है। तो मैंने जो सिलेक्ट की है वो 4th नंबर गेम है। वैसे देखा जाए तो पहली ड्रॉ हुई थी, बाकी 3 गेम्स में रिजल्ट थे और तीनों ही गेम बड़ी शानदार थी। चलिए शुरू करते हैं इस 4th राउंड की गेम को। तो E4 के साथ यहाँ विश्वनाथन आनंद का पहला मूव है। E6 का रिप्लाई, फ्रेंच डिफेंस यहाँ अलेक्सिस शिरोव ने खेला। D4 खेला गया, D5 हुआ, नाइट C3, नाइट F6, क्या करें, पॉन पुश हो गया, नाइट पर अटैक है, नाइट गया D7 स्क्वायर पर, नाइट एट C गोज टू E2, देन हुआ C5, F4, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन खेला गया C3, क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। वही सिंपल टिपिकल रूल्स वो गेम है वो। नाइट F3, यहाँ वाइट का मूव आ गया, F6 हुआ, देन A3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, H4, और उसके बाद यहाँ शिरोव ने सीधा कैसल किया, रुक आया H3 स्क्वायर पर। कम से कम वाइट अब कैसल शॉर्ट साइड तो कर ही नहीं सकता। A5 खेला गया, देन हुआ B3, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन नाइट एट E गोज टू G1। और ये नाइट यहाँ करने क्या गया है, आएगा वापस वो वहीं पर। खैर, आनंद का मूव है। A4 खेला गया तो B पॉन आगे पुश हो गया, F टेक C5, F टेक C5 और नाइट टेक E5, एक पॉन लेने का चांस है शिरोव के पास। D टेक C5, नाइट टेक C5, नाइट टेक C5, क्वीन टेक C5 के साथ चेक। सेंटर में बहुत मेटल एक्सचेंज हो चुका है और ये चेक आप इसे सिंपल मत समझिए। यहाँ ये कुछ इस तरह की भी अटैक बनता है। फॉर्चुनेटली यहाँ व्हाइट का रुक H3 स्क्वायर पर ऑलरेडी रखा है। खैर, फिलहाल वाली चेक से बचने के लिए आनंद ने अपनी क्वीन को लगाया E2 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुक का जो फसावड़ा है उसकी वजह से यहाँ शिरोव को मौका मिला बिशप टेक्स H4 चेक करने का। ऑब्वियस है, रुक टेक्स H4 का मतलब आप क्वीन टेक्स C3, किंग D1, क्वीन टेक्स A1 होगा। यहाँ खेला गया किंग D1। आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस रुक को लेना, ओ सॉरी, बिशप को लेना रुक से। खैर, अब यहाँ ये बिशप अटका हुआ है, आपको बिशप हटाना भी पड़ेगा क्योंकि चेक अब आनी नहीं है। तो बिशप वापस जा सकता था, लेकिन यहाँ शिरोव ने अपनी क्वीन को लिया F6 स्क्वायर पर और बिशप के साथ प्रेशर आ चुका है। एग्जैक्टली है तो इलाज क्या है, नाइट को बीच में लगा दो, यही खेला गया। अब क्या करें, क्या यहाँ ये पॉन पुश करना सही नहीं रहेगा? देखिए, जी पॉन अगर आगे पुश होगा तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि आगे पॉन पुश होगा, फॉक लगने की पूरी पूरी तैयारी है। फाइनली आपका बिशप अटक चुका है, तो क्या करें, नाइट टेक्स H4 ही करना पड़ेगा। देन क्वीन टेक्स F1, क्वीन टेक्स F1, रुक टेक्स F1 चेक आएगा और किंग E2। अब रुक हटाना पड़ेगा, तो क्या करें, रुक टेक्स C1 कर लो, रुक टेक्स C1 होगा और उसके बाद हाँ जी टेक्स H4 कर लो। बिल्कुल, रुक बिशप पॉन्स की अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है ब्लैक के पास। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स C3, देन हुआ बिशप B2, रुक पर तो अटैक नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुका है। तो अलेक्सी शिरोव ने क्वीन से दी चेक, क्वीन को B3 स्क्वायर पर ले जाकर किंग अब गया C1 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5। फ्रेंड्स, ये 3 पासेस बहुत डेंजरस होने वाले हैं, क्योंकि आप सी पॉन को भी एक कदम आगे पुश मानिएगा। रुक टेक्स H4, फाइनली बिशप दिया यहाँ पर इन पासर को निकालने के लिए। बिशप आया F5 स्क्वायर पर, नहीं, चेकमेट की थ्रेट तो इसे नहीं कहेंगे। देन खेला गया क्वीन D1 और क्वीन के D1 स्क्वायर पर आने के बाद अगला मूव आया E4 का, नाइट पर अटैक बना, क्वीन टेक्स B3, क्वीन एक्सचेंज की पहले A टेक्स B3 और इसके बाद नाइट बचा D2 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा उसी पॉन को लेने की तैयारी हो सकती है क्या, लेकिन E3 वापस नाइट पर अटैक और ये नाइट गया F3 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू E8 और यहाँ अगले मूव में पॉन एक कदम और आगे पुश करके बिशप फंस सकता है। तो किंग D1 पहले ही यहाँ पर किया, देन फाइनली सी पॉन आगे पुश हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 3 कनेक्टेड पासर्स तो हैं, लेकिन आप इस डी पॉन को और आगे पुश नहीं कर सकते। नाइट है, बिशप है, रुक भी है, सब कुछ है यहाँ पर। खैर, बिशप E2, यहाँ वाइट का मूव आया, और वैसे तो अलेक्सिस शिरोव अपने बिशप से अगर चेक देते हैं तो किंग कहाँ जाएगा। खैर, यहाँ बिशप आया E4 स्क्वायर पर, नाइट एलिमिनेट कुछ नहीं होना, तो किंग आया C1 स्क्वायर पर। शायद रुक की एक्टिवेशन चाहिए थी, यहाँ पर कर देना चाहिए था रुक को एक्टिवेट। रुक E6, देन बिशप गया C3 स्क्वायर पर, रुक G6, कहाँ अटैक G2 पॉन पर, तो रुक H2,
बिशप आया D3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है और इस बार आनंद ने यहाँ पर कर लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने लिए कहूँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या गेम को खेला जा सकता है ढंग से, मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे। बिशप टेक्स D3, सी टेक्स D3, किंग गया B2 स्क्वायर पर, यहाँ इस बी पॉन को भी लेना भी जरूरी है। D2 फाइनली खेला गया। अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो दो रुक्स के सामने, चलिए दो रुक्स लगा लेते हैं और बिशप और नाइट एक्स्ट्रा हैं वाइट के पास, लेकिन ये जो पासेस हैं ये बहुत बड़ा सिर दर्द है। खैर, किंग टेक्स B3 फाइनली खेला गया, देन रुक आया G3 स्क्वायर पर और आप एक्सचेंज दे करके ले सकते हैं क्या इसको। खैर, किंग गया B2 स्क्वायर पर, देन फाइनली चलिए जी पॉन आगे पुश हो ही गया है, काफी देर हुई। किंग C2 यहाँ पहले वाइट ने किया, लेकिन क्या अब यहाँ ये पॉन आगे एक कदम और पुश हो सकता है? अब वर्क नहीं करेगा फाइनली। हालांकि फाइनली ये मूव खेला गया था। अगर यहाँ अलेक्सी शिरोव अपने जी पॉन को आगे पुश करते हैं तो बिशप E5 और रुक कहीं ना कहीं फंस जाता है। जी टेक्स F3, देन बिशप टेक्स G3 और इस पॉन को अगर आगे पुश करें तो हाँ, चांसेस तो हैं यहाँ पर भी ब्लैक के, लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक C8, बिशप थोड़ी देर के लिए पिन हो चुका है, किंग आया D3 स्क्वायर पर, देन खेला गया G4, फाइनली नाइट पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले वही मूव बिशप E5, रुक पर अटैक बना, तो रुक आया C1 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर रुक एक्शन। फ्रेंड्स, देखिए एंड गेम चल रही है, मैं फिर भी कहूंगा अलेक्सी शिरोव का बहुत शानदार गेम यहाँ चल रहा है। उन्होंने अपना पॉन ऑलमोस्ट क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा दिया है। रुक H1 स्क्वायर पर ही गया और उसके बाद खेला गया रुक टेक्स G2, और अब क्या हो सकता है? ये तो नाइट रखा है, नहीं तो मामला बिल्कुल था। खैर, नाइट यहाँ गया H4 स्क्वायर पर और इस मूव के बाद फाइनली अलेक्सी शिरोव को रिजाइन करना पड़ गया। देखिए, पहली बात तो है यहाँ पर ये रुख पर अटैक। दूसरी बात, आपका एक पॉन स्पेशली D2 पॉन आपके हाथ से अब जा चुका है, उसे आप बचा नहीं सकते। क्या करेंगे ब्लैक? यहाँ क्या कर सकता है? E2 मान लो अगर कर भी लिया गया और थ्रेट दी कि वो ठीक है, ई पॉन को आगे पुश करेंगे या डी पॉन को, जिस भी पॉन को चेक के साथ होगा वो तो। खैर, तो यहाँ रुक टेक्स C1 खेला जाएगा, उसके बाद डी पॉन प्रमोट कर लो जिसमें इच्छा हो उसमें, रुक टेक्स C1 फिर भी होगा और उसके बाद आप अपने रुक को बचाएं। चेक नहीं, कुछ नहीं है, रुक ही नहीं बचता, बेचारा फंस गया है तो बुरी तरह से। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। विश्वनाथन आनंद की काफ़ी दिनों के बाद कोई गेम हाथ लगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।